नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समय में। 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपका दोस्त। आज की सबसे बड़ी खबर जो सीधा आपके काम की है, चाहे हो मौसम का हाल, सरकारी योजनाएं या राशन और बैंक से जुड़े नए नियम, सब कुछ जानिए सिर्फ अगले कुछ ही मिनटों में, बिल्कुल फटाफट। वीडियो को अभी लाइक करें और जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए करते हैं। आज शहीद दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने देश की आजादी के वीरों को नमन करते हुए विकसित भारत 2047 के संकल्प को दोहराया और देशवासियों से शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। संसद के बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बैठकें की और विपक्ष से सदन में सार्थक चर्चा की अपील की है। पीएम ने संकेत दिया कि आगामी बजट युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए ऐतिहासिक होगा, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के विजन को और अधिक गति दी जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 1 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अब 1 फरवरी को वित्त मंत्री देश का पूर्ण बजट पेश करेंगी। इस बजट से मध्यम वर्ग और उद्योग जगत को भारी उम्मीदें हैं कि उन्हें टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही वेतन वृद्धि और पेंशन लाभों पर बड़ा फैसला ले सकती है, जिससे लाखों कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएमई ड्राइव योजना का अगला चरण शुरू किया है। इसके तहत 160 शहरों में 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारी सब्सिडी भी दे रही है ताकि प्रदूषण कम हो सके। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना है। जिन लाभार्थियों ने 31 दिसंबर 2025 तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की थी, उनके राशन वितरण में आज से बदलाव दिख सकते हैं। सरकार का लक्ष्य वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत केवल पात्र लोगों को ही लाभ पहुंचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी द्वारा जारी किए गए नए नियमों के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस विषय पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी, जहां नियमों की वैधानिकता पर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता अजीत पवार का बारामती में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। उनके पुत्रों ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस भावुक क्षण में अमित शाह और नितिन गडकरी समेत राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियों ने पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बारामती विमान हादसे की जांच तेज हो गई है और टीम ने दुर्घटना स्थल से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अब तकनीकी डेटा का विश्लेषण किया जाएगा ताकि हादसे के सटीक कारणों का पता चल सके। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने विद्यार्थियों के साथ हुई मारपीट पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई न होने को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में तानाशाही की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत न्याय और धर्म की रक्षा की मांग की है। पहले मौसम का हाल जान लेते हैं। आज भारत के अधिकांश राज्यों में ठंड और कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार उत्तर भारत के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन रात से बादलों की आवाजाही शुरू हो सकती है। मध्य प्रदेश और बिहार में भी सुबह के वक्त हल्की धुंध और ठिठुरन बरकरार रहेगी, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहने का अनुमान है। तापमान में हल्की गिरावट के साथ शीतलहर का असर कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में देखा जा सकता है। 2 जनवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव भरा कारोबार रहा। सुबह आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे से पहले बाजार में भारी गिरावट देखी गई, जहां सेंसेक्स 600 अंक तक टूट गया था। हालांकि बाद में रिकवरी हुई और सेंसेक्स 82,566 जोड़ 222 अंक तथा निफ्टी 25,416 जोड़ 74 अंक पर बंद हुए। आज बाजार में बजट से पहले की सावधानी और मुनाफा वसूली का दबाव दिख सकता है। जानकारों के अनुसार निफ्टी के लिए 25,500 का स्तर अहम प्रतिरोध बना रहेगा, जबकि बैंकिंग और IT शेयरों में उठापटक जारी रहने की संभावना है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है। भाजपा उम्मीदवार सौरभ जोशी ने 18 वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की, जबकि विपक्षी आम आदमी पार्टी को केवल 11 वोट मिले। इस जीत से नगर निगम में भाजपा का दबदबा और मजबूत हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण से पहले पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। उन्होंने जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत बनाना अब केवल एक सरकारी नीति नहीं, बल्कि हर भारतीय की आकांक्षा बन चुका है। भारत अब दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये की स्थिति चिंताजनक है। डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सबसे निचले स्तर 91.99 पर जा गिरा है। इस ऐतिहासिक गिरावट से बाजार में खलबली मची है और निवेशकों के बीच आर्थिक अस्थिरता को लेकर गहरी चिंता देखी जा रही है। भारत ने गजा संघर्ष को सुलझाने के लिए अमेरिका द्वारा किए जा रहे शांति प्रयासों की सराहना की है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम सीधा नहीं लिया, लेकिन क्षेत्र में स्थिरता लाने की अमेरिकी कोशिशों का समर्थन किया। भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 8 साल के लंबे अंतराल के बाद आधिकारिक दौरे पर चीन पहुंचे। उन्होंने बीजिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई देना और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के रास्ते तलाशना है। दक्षिण अफ्रीका में मूसलाधार बारिश के बाद भीषण बाढ़ ने कहर बरपाया है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन के अनुसार लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। बढ़ते कोलंबिया में लैंडिंग से कुछ समय पहले एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में कोलंबियाई संसद के एक सदस्य और प्रमुख उम्मीदवार भी शामिल थे। इस हादसे ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। यूएस ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसिन ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोप ने अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए यूक्रेन युद्ध जैसे गंभीर मानवीय और राजनीतिक संकट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। ईरान की सैन्य ताकत को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुर अब नरम पड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगियों ने अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया है, जिससे ट्रंप अब बातचीत पर जोर दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने परमाणु कार्यक्रम पर चेतावनी भी जारी रखी है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को देर रात अस्पताल ले जाया गया। उनकी पार्टी का आरोप है कि खान की आंखों की रोशनी जाने का खतरा है और जेल में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। परिवार को बिना बताए अस्पताल ले जाने से किसी बड़ी साजिश की आशंका गहरा गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए सेना में बड़ा शुद्धिकरण अभियान चलाया है। उन्होंने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के 5 सदस्यों को भ्रष्टाचार के नाम पर जेल भेज दिया है। जिनपिंग अपने विरोधियों को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं, जिससे सैन्य अधिकारियों में खौफ है। इंग्लैंड पर अमेरिकी कब्जे की धमकियों के बीच फ्रांस ने अपना परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया है। यूरोप अब अपनी संप्रभुता के लिए अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों की डेनमार्क नेताओं से मुलाकात ने नाटो के अंदर तनाव को और बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने शहर के नाम के साथ जरूर बताएं। ताज़ा अपडेट्स के लिए भारत समय को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।